अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, हमने 7 आसमान बनाए और इन्हीं के बराबर ज़मीनें बनाई। यानी एक हमारी ज़मीन है और 6 और ज़मीनें हैं जहाँ पर हम जैसे इंसान हो सकते हैं। इसके अलावा अल्लाह ताला ने कुरान पाक में मजीद इरशाद फरमाया, हम वहाँ पर ज़िंदगी पैदा कर सकते हैं जहाँ पर तुम सोच भी नहीं सकते। वो जगह कोई भी हो सकती है, वो हमारी ज़मीन हो सकती है, कायनात में कोई सितारा हो सकता है या कोई एस्ट्रॉयड हो सकता है जिसके बारे में हम कभी नहीं सोच सकते। क्योंकि अल्लाह ताला के लिए जिंदगी पैदा करना मुश्किल नहीं है। अगर वो जमीन पर जिंदगी को पैदा कर सकता है तो वो कायनात में किसी भी जगह पर जिंदगी को पैदा कर सकता है। एक और बड़ा सबूत हमारी कायनात का साइज है। हमारी कायनात इतनी बड़ी है जिसके साइज के बारे में साइंसदान आज भी नहीं जान पाए। हमारी कायनात में इतनी गैलेक्सीज हैं जितनी हमारी जमीन पर रेत के जर्रे नहीं है, और इन गैलेक्सीज में इतने सितारे और सियारे हैं जिनके बारे में हम कभी भी सोच भी नहीं सकते। तो जरा सोचिए, इतने ज्यादा सितारों और सियारों में कई सियारे ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर लाइफ मौजूद हो सकती है। लेकिन अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन साइंसदानों ने हमारी जमीन से बेहतर और जमीन जैसे कुछ सियारे ढूंढे हैं। आखिर वो सियारे कौन से हैं, ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में। 2009 में नासा ने केपलर स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया था, जिसका मकसद हमारी जमीन जैसे सियारों को ढूंढना था। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हमारी इतनी बड़ी गैलेक्सी में 400 करोड़ से ज्यादा स्टार्स मौजूद हैं, और इतने स्टार्स को स्टडी करना स्पेस टेलीस्कोप के लिए इम्पॉसिबल था। इसलिए साइंसदानों ने सबसे पहले हमारे सूरज जैसे सितारों को ढूंढना शुरू किया। इनका मानना है कि अगर सूरज के गिर्द ऑर्बिट करने वाली जमीन पर हम रहते हैं तो हो सकता है कायनात में ऐसे ही किसी सितार के गिर्द ऑर्बिट करने वाले सितारे पर लाइफ मौजूद हो। इसीलिए केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने सबसे पहले सूरज जैसे स्टार्स के गिर्द ऑर्बिट करने वाले सितारे को ढूंढना शुरू किया और इन सितारों पर फोकस किया जो अपने स्टार्स के हैबिटेबल जोन में आते हैं। इसके बाद नासा ने रेड ड्वार्फ स्टार्स को स्टडी करना शुरू किया। इनका साइज हमारे सूरज से छोटा होता है, जिसकी वजह से ये हमारे सूरज से कम एनर्जी खारिज करते हैं, और इसी वजह से इनकी लाइफ हमारे सूरज की निस्बत काफी ज्यादा होती है। साइंसदानों का कहना है कि इतनी देर तक जिंदा रहने की वजह से हो सकता है कि इनके गिर्द गर्दिश करने वाले सितारे पर ऐसा एटमॉस्फेयर पैदा हो चुका हो जिसमें हम जैसे इंसान जिंदा रह सके। और इस स्पेस टेलीस्कोप ने लाखों स्टार्स को स्टडी किया जिनके गिर्द इसने 4600 एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढा। इनमें से कुछ ही एक्सोप्लैनेट ऐसे थे जो अपने स्टार्स के हैबिटेबल जोन में आते थे। लेकिन यहाँ एक सवाल ये आता है कि आखिर इतनी दूरी पर यह टेलीस्कोप किसी स्टार के गिर्द सितारे को कैसे ढूंढ लेता है। इससे पता चल जाता है कि ये सितारा इसके हैबिटेबल जोन में आता है या नहीं। तो जान ले, इन सितारों को ढूंढने के लिए ट्रांजिट मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस मेथड के जरिए जब कोई सितारा अपने स्टार के सामने आता है तो स्टार की रोशनी एक पल के लिए डिम होती है, और ये टेलीस्कोप इस डिम हुई रोशनी को नोटिस करता है, जिसकी वजह से इसे पता चल जाता है कि इस स्टार के गिर्द कोई सितारा है। फिर वो इसे कई दिनों तक स्टडी करता है और ये नोटिस करता है कि ये रोशनी कितनी ज्यादा डिम हो रही है, जिसकी वजह से इस टेलीस्कोप को इसके साइज और इसकी लोकेशन के बारे में पता चल जाता है कि वो सितारा अपने स्टार से कितनी दूर है। इन सभी मेथड का इस्तेमाल करते हुए इन टेलीस्कोप ने कुछ सितारों को ढूंढा है, और साइंसदानों का मानना है कि ये हमारी जमीन से बेहतर सितारे हैं और ये अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केपलर 62 सोलर सिस्टम की। ये एक के टाइप स्टार है। इसका साइज हमारे सूरज से थोड़ा छोटा है और उम्र 7 अरब साल है, यानी ये हमारे सूरज से काफी पुराना है। ये हमसे 1200 लाइट ईयर दूर लाइलर कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है और इसके गिर्द 5 सितारे ऑर्बिट करते हैं। लेकिन इन 5 सितारों में से केपलर 62e और केपलर 62f इसके हैबिटेबल जोन में आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केपलर 62f की। ये अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है। ये अपने स्टार के गिर्द अपना एक चक्कर 267 डेज में मुकम्मल करता है। इसका साइज हमारी जमीन से 40% है। हैबिटेबल जोन में होने की वजह से साइंसदानों का कहना है कि यहाँ पर मोटा एटमॉस्फेयर हो सकता है। ये हमारी जमीन की तरह एक रॉकी प्लेनेट है। यहाँ पर पहाड़ भी हैं और हो सकता है कि यहाँ पर पानी भी मौजूद हो, लेकिन अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके बाद बात करते हैं केपलर 62e की। ये 62f की निस्बत अपने स्टार के काफी ज्यादा करीब है और ये अपने स्टार के गिर्द अपना एक चक्कर 122 दिनों में मुकम्मल करता है, और ये हमारी जमीन से 60% बड़ा है। साइंसदानों को इसके साइज के बारे में तो पता था, लेकिन इसके मास और कंपोजिशन के बारे में नहीं पता था। इनका मानना है कि इस साइज वाले सितारे ज्यादातर रॉकी होते हैं, जिसकी वजह से साइंसदान इसे भी रॉकी सितारा कहते हैं। अब बात करते हैं केपलर 90 सोलर सिस्टम की।
इस स्टार को 2013 में ढूंढा गया था। ये भी एक मेन सीक्वेंस स्टार है जो हमारी जमीन से 2800 लाइट ईयर दूर है। इसका साइज और इसकी चमक हमारे सूरज से बहुत ज्यादा है और इसके गिर्द 8 सितारे गर्दिश करते हैं। और हमने ये वाहिद सोलर सिस्टम ढूंढा है जिसके गिर्द हमारे सोलर सिस्टम की तरह 8 सितारे गर्दिश करते हैं। इनमें से एक सितारा केपलर 99 अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है। इसे 2017 में ढूंढा गया था। साइंसदान इसे सुपर अर्थ भी कहते हैं क्योंकि इसका साइज हमारी जमीन से 1.4 गुना ज्यादा है। ये अपने स्टार का एक चक्कर 40 दिन में कंप्लीट करता है। अब बात करते हैं केपलर 218b की। ये वाहिद सितारा है जिसके एटमॉस्फेयर में नासा को पानी के ड्रॉप्स मिले थे, यानी यहाँ पर पानी की बारिश होती है। इसे 2015 में ढूंढा गया था। ये हमसे 110 लाइट ईयर दूर है। साइंसदानों ने आज तक जितने भी सितारों को ढूंढा है ये उनमें से सबसे टॉप पर है क्योंकि साइंसदानों को लगता है यहाँ पर पानी का बहुत बड़ा समुंदर हो सकता है और इसके पास ऐसा एटमॉस्फेयर है जिसमें इंसान रह सकता है और ये भी पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ पर लाइफ हो। इसे सुपर अर्थ भी कहा जाता है क्योंकि इसका मास हमारी जमीन से 8 गुना ज्यादा है। ये अपने स्टार के गिर्द अपना एक चक्कर 3.6 डेज में कंप्लीट करता है। पानी की वजह से साइंसदान इसे दूसरी जमीन भी कहते हैं और साइंसदानों का कहना है कि अगर इन्हें जमीन को छोड़कर किसी दूसरे सितारे पर जाना हो तो वो सबसे पहले इसी सितारे पर जाएंगे, लेकिन ये हमसे 110 लाइट ईयर दूर है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि हमें यहाँ पहुँचने में 10 लाख साल लग जाएंगे। अब बात करते हैं केपलर 1649c की। साइंसदानों का कहना है कि आज तक जितने भी सितारे ढूंढे गए हैं इनमें से ये वाहिद ऐसा सितारा है जो हमारी जमीन से मिलता जुलता है। इसे 2018 में ढूंढा गया था और ये हमारी जमीन से 300 लाइट ईयर दूर है और ये भी हमारी जमीन की तरह अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है। ये अपने स्टार के गिर्द अपना एक चक्कर 19 दिनों में मुकम्मल करता है, यानी ये अपने स्टार से 97 लाख किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों ये वो सितारे हैं जिन्हें साइंसदान हमारी जमीन से बेहतर और हमारी जमीन जैसा समझते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि ये हमारी जमीन से बेहतर हो सकते हैं। हमारी जमीन से बेहतर कोई सितारा नहीं हो सकता क्योंकि हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी सितारे पर तशरीफ लाए थे, इसीलिए हमारी जमीन सभी सितारों से बेहतर है। लेकिन साइंसदान इन सितारों को साइज और मास की वजह से जमीन से बेहतर समझते हैं और ये साइंसदानों की एक रिसर्च थी जिसको मैंने एक्सप्लेन किया और ये गलत भी हो सकती है। लेकिन अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि हमारी जमीन के अलावा कहीं और लाइफ मौजूद है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी कायनात में हमें अकेला नहीं बनाया और अल्लाह ताला फरमाता है कि हम वहाँ जिंदगी पैदा कर सकते हैं जहाँ तुम सोच भी नहीं सकते। और ये भी कहा है कि हमने 7 आसमान बनाए हैं और इसी के बराबर जमीनें बनाई हैं, यानी हमारी जमीन के अलावा भी जमीनें मौजूद हैं। और ये सितारे इसी बात का सबूत देते हैं कि हमारी जमीन जैसे सितारे हमारी कायनात में बहुत ज्यादा हैं। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया।